अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल और उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। और वेरिएबल का इस्तेमाल यूजुअली हम उस टाइम करते हैं जब हमें किसी प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन हो, टेम्परेरी कैलकुलेशन हो, तो उस वक्त हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो therefore in programming language the programs need a short term storage of data for performing the calculation। इसलिए हमें क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस्तेमाल हो, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल हो, हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो, फिर हम उस मेमोरी को रिलीज़ छोड़ सकते हैं। सो जो ये टेम्परेरी मेमोरी हमें दी जाती है फॉर स्मॉल कैलकुलेशन या कैलकुलेशन प्रोग्राम, तो वो एक्चुअली दी जाती है रैम में। सो फिर रैम को जो जगह हम इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उस रैम के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो वेरिएबल के थ्रू हम स्टोर करवाते हैं। दस ए वेरिएबल इज़ ए नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द रियल वैल्यू स्टोर। जो जहाँ पर एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर रहता है रैम में, उस जगह का नाम एक नाम रहता है, दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल। सो वेरिएबल हम किसको कहते हैं, जिस जगह रैम की जगह हमारे डेटा स्टोर होता है उस जगह का एक नाम होता है, दैट नेम इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। द वेरिएबल नेम उसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। एक बारी नहीं उसमें आया था हमारे एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर इज आल्सो द नेम ऑफ द वेरिएबल। अब जो हम वीबी की बात करेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाता है, वेरिएबल जब भी हम नाम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और वेरिएबल के बीच में कभी स्पेस इज़ नॉट अलाउड। तो उस स्पेस के बदले हम वहाँ पर एन अंडरस्कोर डालते हैं। और कितना बड़ा हम VB6 में कितना बड़ा नाम हम वेरिएबल का रख सकते हैं, अप टू 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो ना ही उस जगह हम कोई पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और ना ही कोई डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जो नाम का कोई फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा टाइप जो VB में हम पढ़ते हैं, जैसे इंटीजर, हम किसी वेरिएबल का हम इंटीजर नहीं रख सकते हैं, फ्लोट नहीं रख सकते हैं, ये डबल नहीं रख सकते हैं। सो देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स जो VB में डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी डेटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा टाइप्स, उन नामों को हम वेरिएबल की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं तो एक हो गया, जैसे हमने x इक्वल 10 रख दिया तो वेरिएबल एक डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है जिसके अंदर 10 स्टोर रहता है। तो जब हम कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो उसको x, जैसे x इक्वल 10 हमने रख दिया, x यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है। तो अगर कोई वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है तो हमारे फर्स्ट मेथड के हिसाब से उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करता है, वो उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर देता है, कहाँ पर, रैम में। सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल टेल्स विजुअल बेसिक टू रिजर्व अ स्पेस इन रैम। इन VB इट्स नॉट मस्ट दैट ए वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। तो इसके पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उस वेरिएबल का असाइन वैल्यू करते हैं। सो ऐसे ऑटोमेटिकली वेरिएबल एक डिक्लेयर हो जाता है जो x इक्वल 10। तो इस टाइम x जो है वो एज ए 10 हमने उसके अंदर डाल दिया तो x ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया, तो उसके अंदर जो डेटा है वो इंटीजर है। सो ये जो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करने का तरीका विजुअल बेसिक में, इसका एक हमारे पास विजुअल बेसिक में जो इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था, दैट्स कॉल्ड अ वेरिएंट वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट वेरिएबल डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं। तो ऐसी डिक्लेरेशन है ये जिससे वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है एज ए वेरिएंट। VB में वेरिएंट को बताया जाता है कि दैट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। उसमें इंटीजर स्टोर हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, तो कोई भी टाइप ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा अप्रोच जो सेकंड मेथड हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। उसमें हम पहले वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिम स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिम। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में n को इंटीजर, a को डबल, b को डबल, मंथ को एज ए डेट, तो string 1 string 2 एज ए string। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी कैन डिक्लेयर यूजिंग द डिम। तो अगर हमने किसी वेरिएबल को 3 तरीके से डिक्लेयर कर दिया, एक तो है डिम,
दूसरा प्राइवेट, थर्ड इज़ अ पब्लिक। तो ऐसी डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डिक्लेरेशन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो ऐसे वेरिएबलों को जिनको हम पहले डिक्लेयर करते हैं इस्तेमाल करने से पहले किस किस स्टेटमेंट से, डिम से, प्राइवेट से और पब्लिक से। तो ऐसे डिक्लेरेशन को बताया जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो इस तरह हमने वेरिएबल को देखा कि वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है। तो उसके बाद दो टाइप के डिक्लेरेशन होते हैं, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।